हेलो। हाय, कैसे हो आप लोग सब लोग। एक्चुअली जो रिलेशनशिप होता है, मतलब कोई भी रिलेशनशिप, भाई बहन का हो, मम्मी पापा का हो, नेबर्स का हो, फ्रेंड्स का हो, कलीग्स का हो, तो हम लोग को हर किसी से एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा भाई है तो इसने मुझसे ऐसे बिहेव करने का, ये मेरी बहन है तो इसने मेरे साथ ऐसा रहना चाहिए। पर अगर कभी ऐसा होता है कि हमारे अनुसार वो लोग नहीं चलते हैं, उनका कुछ अलग बिहेवियर हो जाता है, तो हमको बहुत हर्ट फील होता है, यहाँ पे तकलीफ़ होती है। लेकिन देखो, उनको जो करना है वो उनके हिसाब से करेंगे, हमारे हिसाब से तो लोग नहीं चलेंगे। कोई भी हो, कोई भी हमारे हिसाब से तो नहीं चलता है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना ओपिनियन होता है, तो सबके ख्याल अलग अलग होते हैं। तो अगर किसी ने कुछ और किया जो हमको नहीं पसंद है, तो हम वही बात को लेके बैठते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं, उसने मुझे हर्ट किया, तुमने मुझे हर्ट किया, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और तुमने मेरे साथ ऐसे किया। तो ऐसे बोलते हैं, फिर हम लोग वही सोच सोच के, भले उस इंसान का ऐसा कुछ इंटेंशन ही ना हो कि तुम्हें हर्ट करना है, वो तो जस्ट जो उसको करना है उसने कर दिया, बट आपने उस वर्ड को या उस सेंटेंस को या उस सिचुएशन को ऐसे अपने ऊपर हावी होने दिया कि आपको ही तकलीफ़ होने लगा। मतलब ये जो ब्यूटीफुल रिलेशन है उसको आपने हर्ट का नाम दे दिया, उसको आपने चोट पहुंचा दिया। और चोट पहुंचाने वाला सामने वाला इंसान ने आप खुद ही हो। आपका ही सोच, आप जो उन्होंने जो बोला वो ही आपने 100 बार सोचा, 100 बार सोच के ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों करना था उसको, उसने ऐसा क्यों सोचा, ऐसे बोल बोल के खुद को इतना हर्ट कर दिया कि बाद में वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया, झगड़े होने लगे, आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, और तुम एक्सपेक्ट करने लगे कि वो तुमको सॉरी बोले। तो हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम सॉरी बोलो क्योंकि तुम गलत हो। लेकिन किसी और को ब्लेम करने से पहले ये सोचो कि भले उन्होंने कुछ भी बोला हो, वो अंदर आके हमको यहाँ पे तो हर्ट नहीं कर पाएगा, वो बाहर से बोलेगा। जो भी जो भी है सामने के लोग, वो लोग अपने एंड से वहीं से बोलेंगे। हमारे अंदर आके, हमारे ब्रेन में आके, हमारे माइंड में आके कोई हमको हर्ट नहीं कर सकता। जो भी इमोशनल हर्ट, इमोशनल फीलिंग जो होता है वो हमको ही होता है। हम खुद से वो हर्ट करके लेते हैं, वो क्रिएट करके लेते हैं। मतलब टेंशन की तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। वो जो छोटी सी चीज़ है उसको रबर की तरह खींचते हैं, बड़ा करते हैं, फिर उसकी वजह से जो एक खूबसूरत सा रिश्ता है उसमें कुछ ना कुछ दाग लग जाते हैं, बिगाड़ हो जाता है। तो अगर आपको अपना रिश्ता अच्छा रखना है, रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करना है, भले वो सामने कोई भी हो, आपका हस्बैंड हो, पापा हो, भाई हो, वाइफ हो, मम्मी हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, कोई भी हो, आपका सास बहू हो, जो हम, मतलब हम वो फील ज़्यादा करके लेते हैं। भले सामने वाले ने कुछ ऐसा कुछ खास बोला नहीं या ऐसा कुछ फील नहीं किया, लेकिन आपने उसको इतना फील किया, इतना गलत तरीके से लिया कि वो जो छोटी सी चीज़ है वो बड़ी बन के रह गई। फिर वो सालों साल तक चलते रहते, फिर आपके माइंड में वो सालों साल तक रहेगा कि मैं कभी नहीं भूलूंगी, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया। पर देखो, उससे तकलीफ़ तो हमको खुद को होगा। उसको, मतलब वो बोल के भूल गया, उसने वो सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन हमने इतना सोचा, इतना सोचा उसके बारे में कि हम सोचते ही रह गए और ख़ुद को तकलीफ़ देते ही रह गए। बस एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके माफ़ी मांगे, वो सॉरी बोले। तो मेरा यही कहना है कि बात को बड़ा मत कीजिए। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो, कुछ आपको लग रहा है तो वहाँ पे क्लियर कीजिए। मिसअंडरस्टैंडिंग बनाए मत रखिए। हमेशा रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम होता है, जितना अच्छे से आप बात करके सॉल्व करोगे उतना अच्छा। अगर आपने बात नहीं किया, अब आप सोचते रह गए, पीछे से आप बोलते रह गए उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो उसको तो कभी नहीं समझेगा कि आप क्या चाहते हो, आपने क्या सोचा है। और फिर ये हमेशा रिलेशनशिप में कड़वाहट रहेगा। तो इससे अच्छा आप फ़ेस टू फेस बात कीजिए, सॉल्व कीजिए, जो भी है आप बता दीजिए उनको ऐसे ऐसे है। फिर
देखिए कि उन्होंने क्या किया, मतलब क्लियर करो। वो बात को आप मन में लेके मत बैठो, क्लियर करो। हो सकता है कि उसने ऐसा कुछ बोला नहीं हो, वैसे सोच कर नहीं बोला हो कुछ। तो ऐसे छोटी छोटी बात पे हम लोग बहुत बड़ा टेंशन लेके बैठते हैं। बड़े बड़े सिचुएशंस तो रह जाते हैं साइड में, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें डे टू डे लाइफ में हम लोग इतना पकड़ के बैठते हैं कि उसकी वजह से हम लोग का लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके लिए मतलब खुद से भी बात कीजिए कि ये मैंने जो सोचा है सही सोचा है क्या। देखो आप खुद वो चेक करो, फिर उस बंदे के साथ जाके चेक करो, फिर जितना हो सके शांति से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो वैसा आपका जो रिलेशनशिप है वो ब्यूटीफुली बना रहेगा हमेशा। क्योंकि देखो हमारा लाइफ तो क्या, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल जिएंगे, तो उतने सालों में हमको सबसे दुश्मनी क्यों मोड़ लेनी है। सबके साथ अच्छा रहो, अच्छे से लाइफ गुजरेगा। आप खुद भी अच्छे से रहोगे, सामने वाले भी अच्छे से रहेगा, तो सबका ही लाइफ अच्छा रहेगा। आपका एक सोच की वजह से शायद बहुत सारे रिलेशंस अच्छे बनेंगे। तो देखो अपना सोच को चेंज करो, अपने रिलेशनशिप को हील करो और खुश रहो। थैंक यू।